गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसे कि पिछली मेरी कुछ वीडियोस को आपने भरपूर प्यार दिया है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एक टॉपिक लेके आया हूं, नोटिस, जो कि बेहद कंपोजिशन में, शॉर्ट कंपोजिशन में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 4 मार्क्स का टॉपिक है, ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो भी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है नोटिस, इसको हिंदी में हम सूचना कहते हैं। इसको हिंदी में सूचना कहते हैं। ये जो नोटिस है वो कहीं भी, किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, ये सूचनाएं नोटिस बोर्ड एक होता है, उस पर लगा दी जाती है, जिससे कि हमें उस संस्था के बारे में अगर कोई सूचना दी जा रही हो संस्था प्रधान के द्वारा, तो हमें वो सूचना मिल जाए। ये कहीं भी हो सकता है नोटिस। ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ठीक है, वहां पर एक नोटिस बोर्ड होता है, जहां पर अगर हमें उनके मेंबर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स को अगर कोई नोटिस देना है, कोई सूचना देनी है, तो हम उस नोटिस बोर्ड को मेंशन करेंगे कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है, जो भी कार्यक्रम हो। ठीक है, तो नोटिस को हम क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। ठीक है, जब हम नोटिस का फॉर्मेट बनाते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं हम नोटिस का। ठीक है, मैंने तो बिना स्केल के यूज किया है लाइन। ठीक है, आप लोग अच्छे से, जब आप बोर्ड की कॉपी में या जहां भी आप प्रैक्टिस करें, स्केल से आप लाइन खींचोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पेज कवर करोगे, एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पूरी लाइन खींचोगे आप। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब हम नोटिस बनाएंगे तो जो नोटिस का किसके ऊपर हमें लिखना है, टॉपिक क्या है, वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। नोटिस का जो टॉपिक है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें ज्यादा बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही वो मेंशन करके देता है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट होती है इसकी 50 वर्ड्स की। वर्ड लिमिट होती है इसकी 50 वर्ड्स की। तो हमें ये 50 वर्ड्स ध्यान में रख के चलना है। इससे आप ज्यादा लिखोगे तो आपको कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमें वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, उसी के आसपास हमें ये मेंशन करना होता है नोटिस टॉपिक। ठीक है, पहली बात तो ये वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका कंटेंट। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, नोटिस में क्या चीज है जो हमसे क्वेश्चन में, जो एग्जामिनर है वो हमसे आंसर लिखवाना चाह रहा है। ठीक है, तो तसल्ली से हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमें क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, क्योंकि जो भी टॉपिक होगा वो वहां उस क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन होगा। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल ऑन अ सर्टेन डे, किसी निश्चित दिन, कोई निश्चित दिन होगा, कोई तारीख होगी, उस दिन क्या है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल में, स्कूल के द्वारा। ठीक है, एज अ हेड बॉय, आप कौन हो? हेड बॉय हो। ठीक है, एज अ हेड बॉय ऑफ द स्कूल, किसके? स्कूल के। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, किसी फर्म, कंपनी में नोटिस बोर्ड होता है, जिस पर आने वाले जो दिनों में कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, किसी भी प्रकार की सूचना हम उस नोटिस बोर्ड पे मेंशन करते हैं, जिससे कि हम लोग जो वर्कर हैं, मेंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, उसको पढ़ के हमें पता चल सके कि क्या सूचनाएं दी जा रही है। ठीक है, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल बोर्ड, नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज आर विलिंग टू डोनेट ब्लड। उस पर ये मेंशन करना है कि जो भी ब्लड डोनेट करने का विलिंग है, इच्छुक है, विल मतलब इच्छा, इच्छुक है, वो अपने नाम मेंशन कराएं, या नाम अपने क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, स्कूल में है तो प्रिंसिपल को, ठीक है, अपना नाम प्रोवाइड कराएं। ठीक है,
एक तो ध्यान रखना वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स के एवरेज में ही होना चाहिए, ना तो ज्यादा कम और ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक कंटेंट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि इसी का बात करते हैं कि मतलब ये किसके ऊपर है, ये टॉपिक नोटिस जो दिया हुआ है वो किसके ऊपर लिखना है, हमको लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर ये नोटिस है। ये बात हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि हमें वो नोटिस किसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से बाहर कोई टॉपिक आएगा, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसी को हमें मेंशन करना है जब हम नोटिस बनाएंगे, ठीक है। एक बात और है ग्रामर, ग्रामर का आप बहुत अच्छे से यूज करोगे, ठीक है। ज्यादा ग्रामर यूज नहीं करनी है, ठीक है, 50 वर्ड्स है, ज्यादा ग्रामर यूज नहीं करनी है हमको, लेकिन जितनी भी ग्रामेटिकल जो हम यूज करेंगे, चाहे वो फुल स्टॉप है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वर्ब है, वो हम अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सबसे क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ज्यादा कटिंग क्रॉसिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को जैसे कि हमने बताया नोटिस है एक टॉपिक जो 4 मार्क्स का होता है आरबीएसई बोर्ड में, ठीक है, हमारे राजस्थान अजमेर बोर्ड में 12th क्लास का टॉपिक है, वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिमिट का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे, 50 वर्ड्स का वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है, वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है, ठीक है। कंटेंट बहुत ध्यान से करना है कि ये क्या कह रहा है, हमें किसके ऊपर नोटिस लिखना है, ठीक है। तीसरी बात, इसके जो ग्रामर है वो अच्छे से यूज करनी है और थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एक बात और, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, नोटिस या तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो जारी करता है, ठीक है, या किसी कोई सोशल क्लब है तो उसका सेक्रेटरी जारी करेगा, जैसे कि यहां पर कौन जारी कर रहा है इसको, स्कूल का हेड बॉय, ठीक है। ये भी आपको पहचानना जरूरी होता है कि नोटिस किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। स्कूल में सबसे ज्यादा नोटिस जारी किया जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साइन करता है जो भी कोई सूचना मेंशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में कि हम कैसे बनाएंगे इस नोटिस को, ठीक है। सबसे पहले तो आप कॉपी के दोनों सिरों से लेके, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इस तरीके से एक लाइन खींचोगे, इस बॉक्स को बनाओगे। बॉक्स आप तब तक बंद नहीं करोगे जब तक पूरा नोटिस हम बना ना लें, क्योंकि नीचे पता नहीं कहां तक आएगा वो नोटिस, ठीक है। इसीलिए नोटिस पूरा बनने के बाद ही हम इस बॉक्स को बंद करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करते हैं इस नोटिस की, ठीक है। तो आपकी कॉपी की जो पहली लाइन होती है, यहां पर जो एक लाइन होगी, ठीक है, उस पहली लाइन में जहां भी कोई फंक्शन है, कोई सूचना दी जा रही है किसी भी प्रकार की, ठीक है, उस संस्था का नाम, स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, फर्म, कंपनी, मतलब जहां भी सूचना दी जा रही है उसका नाम मेंशन होता है सबसे पहले, और वो कैपिटल लेटर में आता है। वो भी किस में आता है, कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई जैसे मान के चलो ये स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये कोई सरकारी स्कूल है जिसका मैंने नाम लिया है, आपको क्वेश्चन में नाम मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलता तो आप अपनी तरफ से किसी भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है ये स्कूल का है इसलिए मैंने स्कूल का नाम लिखा है, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी का होता, किसी सोशल एक्टिविटीज का होता, ठीक है, किसी फर्म का होता तो उसका नाम आता है यहां पर, ठीक है। ये स्कूल है, योर स्कूल, इसलिए हमने क्या लिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप कोई सा भी नाम ले सकते हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप कोई सा भी नाम ले सकते हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बात ध्यान रखना, जब स्कूल का नाम पूरा हो जाए तो उसके बाद स्कूल के तुरंत बाद जो स्कूल लिखोगे उसके तुरंत बाद कॉमा लगाओगे आप, ठीक है। कॉमा के बाद जो स्कूल जहां भी है, ये स्कूल कहां है वहां का नाम मेंशन करोगे। जैसे ये भरतपुर में है तो भरतपुर लिखोगे, ठीक है। भरतपुर में है भरतपुर लिखोगे, अजमेर है तो अजमेर लिखोगे, जयपुर है जयपुर लिखोगे, आगरा है तो आगरा, मथुरा है तो मथुरा, मतलब वो कहां का ये संस्था, स्कूल, यूनिवर्सिटी ये कहां की है उस जगह का नाम लिखोगे, उस पूरा नाम होने के बाद कॉमा लगा के,
तो पहली लाइन में कैपिटल लेटर में उस जगह का नाम आता है जहां पर हम सूचना दे रहे हैं। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई होगी आपकी। उसके बाद ये लाइन क्लियर हो गई, दूसरी लाइन आती है। ठीक है, दूसरी लाइन में नोटिस की डेट लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है, डेट मेंशन करेंगे हम नोटिस का। ठीक है, जैसे डेट मेंशन करते हैं 7 मई 2020, 7 मई 2020। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में डेट लिखनी है हमको नॉर्मल डेट नहीं लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से डेट नहीं लिखनी है हमको। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में डेट नहीं लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है, हमको इंग्लिश में डेट मेंशन करनी है, या फिर एक तरीका और है इसको लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, इंग्लिश में डेट इस तरीके से मेंशन की जाती है या फिर इस तरीके से मेंशन करोगे, ऐसे आप इंग्लिश में डेट इंग्लिश के टॉपिक में कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि वो गलत होती है। ठीक है, 2 लाइनें हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद यहां पर यानी कि इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में, बीचों बीच ये लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, नोटिस लिखा जाता है, NOTICE, नोटिस लिखा जाता है बड़े अक्षरों में। ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स में आप लिखोगे। फर्स्ट लाइन जो स्कूल है, संस्था है, जो भी है आपकी, वो भी कैपिटल लेटर्स में आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नोटिस जो आप बिल्कुल सेंटर में लिखोगे वो भी कैपिटल लेटर्स में यूज करोगे, आप स्मॉल लेटर यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे अगली लाइन में बिल्कुल सेंटर में जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में मिलेगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है कि किसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है, वो चीज आप यहां लिखोगे, वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे इसने क्या दिया है, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, किसी आपको किताब में, ठीक है, हेल्थ बुक में नोटिस के नीचे एक अंडरलाइन मिलेगी, किसी में आपको। ठीक है, कोई आप हेल्थ बुक लो जहां से आप पढ़ रहे हो, बुक है, ग्रामर की बुक है, नोटबुक है वगैरह, जहां से भी आप पढ़ो, किसी जगह आपको नोटिस के नीचे एक लाइन खींची हुई मिलती है, तो आप लाइन खींच भी सकते हो और लाइन नहीं भी खींच सकते हो। तो भी आप अगर खींचते हो तो भी गलत नहीं है, और अगर खींच भी ली तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खींच सकते हो या फिर नहीं खींचनी हो। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर डेट कौन सी आनी चाहिए, तो ध्यान रखना, यहां पर डेट वही आएगी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। एक बात ध्यान रखना, यहां पर डेट वही आएगी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली लाइन में उस संस्था का नाम, संस्था के नाम के बाद कॉमा लगा के भरतपुर लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद डेट आएगी इस तरीके से। ठीक है, डेट आप इंग्लिश में लिखोगे, मैंने बता दिया है, इस तरीके से कोई डेट लिखोगे तो वो गलत होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको नहीं मानते हैं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नोटिस लिखोगे बिल्कुल सेंटर में, और उसके बाद जिसके ऊपर नोटिस लिखा जा रहा है, किसके ऊपर नोटिस लिखना है हमको, ब्लड डोनेशन कैंप। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कैपिटल लेटर मैंने लिखे हुए हैं ना, ये आप इनका जो साइज है ना, ऐसे नहीं करना कि एक छोटा हो रहा है एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है एक बड़ा लिखना। कैपिटल लेटर में साइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप इनका साइज थोड़ा सा लेवल का रखोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से नोटिस लिखना शुरू करना है। अब हमें क्या करना है, यहां से नोटिस लिखना शुरू करना है। आप लोगों को कुछ चीजें कॉमन बता रहा हूं जो हर नोटिस में काम आएगी आपको, जहां भी आप स्कूल से संबंधित नोटिस लिखोगे। जैसे कि कहां से शुरुआत करेंगे, स्कूल की। All students of our school
इन्फॉर्म्ड दैट। ये लाइन आप स्कूल के बारे में अगर कोई नोटिस है तो हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। एक और होती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ये भी सही है, दैट सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। इसके बाद हम नोटिस लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए नोटिस, जो यहां पर मैं जो चीज सिखा रहा हूं नोटिस के बारे में, छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूं, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी समझने के लिए, आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। तो आप ध्यान से एक एक बारीकी चीज को समझ के, पढ़ के, नोट करके आगे बढ़े। कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह के टॉपिक में, जरूरी नहीं है नोटिस का हो, आप 8 से लेकर 12th क्लास का कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप ये टॉपिक ध्यान से देखिए, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में भी कई जगह कई बार आता है, पहले जो सिलेबस पुराना था वहां भी आता था, ये अब 12th में आता है आरबीएसई बोर्ड में, तो आप ध्यान से देखें, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, जो भी आपको लाइन सरल लगे, ऊपर वाली सरल लगे तो ऊपर वाली लिख सकते थे, ठीक है। ये वाली है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। कभी कभी क्या होता है, पूरे स्कूल को सूचना दी जाती है, इसमें टीचर्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। इसके बाद देखो नोटिस क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम सारे नोटिस को रट नहीं सकते हैं, ठीक है। हम सारे नोटिस को रट नहीं सकते हैं, कितने याद करेंगे हम, 2 याद करेंगे, 4 याद करेंगे, 10 याद कर लेंगे, लेकिन नोटिस बहुत सारा होता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो इसलिए हम यहां से आगे बनाएंगे नोटिस को अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट एंड स्वीट। ध्यान रखना वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखना है, 50 वर्ड्स का है, वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखना है, 50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं लिखना है और इससे बिल्कुल कम भी नहीं लिखना है, एवरेज में यूज करना है, ठीक है। अब हम इससे आगे बनाएंगे, एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आई होप गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप ठीक है, विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है। हमें पता है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन। ऑन के बाद डेट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया था अ सर्टेन डे, किसी निश्चित दिन। ध्यान रखना, ऑन जैसे कि हम दे देते हैं ऑन सैटरडे, ठीक है। आज हमने डेट डाली थी उस पर 7, ठीक है, 7 मई, तो इससे आगे ही आएगा, ध्यान रखना पीछे की डेट नहीं आएगी। जैसे हम डाल देते हैं 15 मई 2020, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज का, ऑन सैटरडे 15 मई 2020। डेट हमने यहां पर 7 मई लिखा था, 7 मई 2020। तो जो ब्लड डोनेशन कैंप है ऑब्वियसली आगे की डेट में होगा, ठीक है, इसलिए हमने क्या डाल दिया है 15 मई 2020 हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे, दोज हु विलिंग
donate the blood, donate the blood should give their names before 14 मई 2020। ठीक है, those who willing donate the blood should give their names before 14 मई 2020। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट, those who, यहां पर स्टूडेंट्स विलिंग डोनेट द ब्लड, अगर इच्छुक है ब्लड देने के लिए, तो वो अपने नाम इस डेट से पहले, ठीक है, प्रोवाइड करा दे या दे दे। ठीक है, उसके बाद इसी तरफ हेड बॉय था और हेड बॉय का नाम नहीं था, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसका नाम भी हम हेड बॉय के ऊपर लिखते हैं। प्रिंसिपल होता तो प्रिंसिपल का ऊपर नाम आता है। ठीक है, यहां पर सेक्रेटरी होता तो सेक्रेटरी का ऊपर नाम आता। नाम में मतलब सिग्नेचर। ठीक है, ये बॉक्स फिर आप आखिरी में बंद करोगे, ये बॉक्स फिर आप आखिरी में बंद करोगे। ठीक है, ये बॉक्स क्या करोगे, फिर आप आखिरी में बंद कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा नोटिस कंप्लीट होता है। आई होप गाइस मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका ये नोटिस पूरा हो जाएगा। फिर एक नोटिस और पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, एक एक है मेडिकल चेकअप प्रोग्राम। एक क्या है, मेडिकल चेकअप प्रोग्राम है। ठीक है, एक मेडिकल चेकअप प्रोग्राम है जो आपके स्कूल में अरेंज किया जा रहा है। उसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप उसी तरीके से एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, आप उसी तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स में ऊपर नाम मेंशन करोगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ठीक है, कहीं का भी हो सकता है, स्कूल का नाम आपको पहले से मेंशन हो तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेट दोगे जैसे, उसके बाद बिल्कुल सेंटर में क्या लिखना है, नोटिस, कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद जो टॉपिक आपको दिया हो, ठीक है, उसी का यूज करना है, मेडिकल चेकअप प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से मेडिकल चेकअप प्रोग्राम, मेडिकल चेकअप प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद वही लाइन मेंशन करनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ मेडिकल चेकअप has been arranged in our school
इन आवर स्कूल। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से किया जाता है कि एक मेडिकल चेकअप हैज बीन अरेंज्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में अरेंज किया जा रहा है एक मेडिकल चेकअप। ठीक है, डिटेल्स आर, डिटेल्स आर, जिसकी डिटेल्स हैं यहां पर मेंशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स क्लास वाइज देंगे हम। कुछ नोटिस में अगर आप डिटेल्स देंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, पल्स पोलियो कैंप है, क्लास वाइज डिटेल मेंशन करो तो वो अच्छा लगता है। जैसे क्लास 9, ठीक है, ये 7 तारीख को है तो 10 मई। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड्स। उसके बाद ठीक है, क्लास 10th 10 मई, 4th, 5th, 6th पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद क्लास 11th 11 मई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद क्लास 12, ठीक है, 11 मई, 4th, 5th, 6th पीरियड्स। ठीक है, इस तरीके से। और जब इसको बंद करोगे आप तो यहां पर बंद करोगे तो यहां पर मेंशन जरूर करोगे। आप बंद करोगे तो यहां पर मेंशन करोगे प्रिंसिपल। यहां पर क्या मेंशन करोगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर क्या लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। ध्यान रखना यहां पर जगह नहीं है, इसीलिए प्रिंसिपल लिखोगे और प्रिंसिपल के ऊपर क्या लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से एक और आवर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट में आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो, और मेरे चैनल एजुकेशन ट्री को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आपको आज शायद मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। ठीक है, और जो पिछली वीडियोस हैं मैंने सेकेंडरी की यानी 10th क्लास की जो वीडियो बनाई थी, आप एक बार उनको भी देखें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।